प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 6.3 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th और 6th को सॉल्व करेंगे। तो मेरे भाइयों आइए सॉल्व करें। तो बताइए कि आकृति 6.3 में दिए गए त्रिभुजों के गुणों में से कौन कौन से गुण समरूप हैं। हमें बताना है ये समरूप है या नहीं। त्रिभुज दिए हैं, उस समरूपता कसौटी को लिखना है जिसका प्रयोग हमें उत्तर देने में हम करेंगे, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक मतलब त्रिभुजों के चिन्ह द्वारा, सांकेतिक चिन्ह द्वारा, समरूपता के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना है। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों लिखते हैं हल। हल में देखो 5वां है, तो त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, या लिख सकते हो त्रिभुज BAC, ठीक है, कुछ भी लिख, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में। मेरे प्यारे भाइयों इसमें देखो एक कोण ये है, एक कोण ये है, इन दोनों में बराबर कोण है, एक कोण इसका, एक कोण बराबर। तो मेरे भाइयों इसमें हमें याद आ रहा है कि इसमें एक कसौटी लग सकती है अगर इनकी भुजाएं समानुपात में हो जाएं। तो मेरे भाइयों इसकी कौन सी कसौटी लग सकती है? SAS मतलब भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी। क्या होती है? दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि एक त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों अब देखते हैं ये भुजाएं इन कोणों को अंतर्गत कर रही हैं, इन कोणों को ये भुजाएं समानुपात में है या नहीं। तो AB अपॉन BC इक्वल टू EF अपॉन DF। तो मेरे प्यारे भाइयों देखो AB कितना है 2.5 अपॉन BC कितना है 3 इक्वल टू EF कितना है 6, DF कितना है 5। मेरे भाइयों पॉइंट हटाया 0, बचा 25, 5 के 30। मेरे भाइयों देखो ये दोनों सेम नहीं है अनुपात, तो मेरे भाइयों ये त्रिभुज क्या है? समरूप नहीं होंगे, समरूप नहीं होंगे, क्योंकि इसमें एक कंडीशन हो रही है, अगर ये समरूप हो जाते मतलब ये अनुपात समानुपात में हो जाते तो ये समरूप हो जाते। अब छठवां वाला देखो, छठवें वाले में देखते हैं कौन सा? त्रिभुज EDF तथा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में। देखो मेरे भाइयों जब त्रिभुज कब समरूप बने? जब उनके संगत कोण बराबर, उनकी संगत भुजाएं समानुपात में हो। ये कोण है तो देखो इसके दो कोण और इसके दो कोण बराबर हैं या नहीं है। देखो ये 70 है, ये 80 है, मतलब इसमें एक कोण बराबर हो रहा है 80 डिग्री और 80 का। तो इसमें एक कोण हमें दिया नहीं है, तो मतलब देखो आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में से आप ये घटाओगे 80 और 70 कितना हो गया? 80 और 70 कितना हो गया? 0, 8 और 7 15, 150, तो 30 डिग्री बचा। तो ये कोण 30 डिग्री का ही होगा, आपको पता है कंफर्म, हमने पता लगा लिया। कैसे पता लगाया? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का 180 डिग्री होता है। इसमें भी आप जानते हो तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो 80 30 कितने हो गए? 110 और ये कितने का होगा? 70 का, आपको पता है। ये हमने तीनों कोण निकाल लिए, ठीक है। अब हम मेरे प्यारे भाइयों देखो अब इनके संगत कोण बराबर हो गए। D का संगत कोण P है तो ये बराबर है 70 है, इसका ये संगत कोण है तो ये बराबर है इसका ये है, ठीक है मेरे भाइयों। तो इसमें कौन सी ये समरूप हो जाए? किस कसौटी के अंतर्गत? भुजा कोण समरूपता कसौटी। क्या होती है? यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि उनके संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपात में हो जाती हैं, तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं, मतलब उनके संगत कोण बराबर। तो है संगत कोण बराबर तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप।
एंगल डी इक्वल टू एंगल पी, एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर। ये क्या है, संगत कोण बराबर है इसकी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे मेरे भाइयों, समरूप। किस कसौटी के अंतर्गत, कसौटी का नाम लिखो, कसौटी कोण, कोण समरूपता कसौटी। मेरे भाइयों इन कसौटी को समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, सभी को पढ़ा है अच्छे से, आप समझ लेना, ठीक है। अब इधर लिख लेते हैं मेरे भाइयों, जब ये कसौटी पता चला समरूप है तो समरूप से व्यक्त करेंगे तो क्या होगा, त्रिभुज डी ई एफ, समरूपता का सांकेतिक चिन्ह ऐसे बना दो, त्रिभुज पी क्यू आर, ये समरूप हो गए, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा मेरे भाइयों। इससे अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाइयों।